जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। मेरा नाम पंकज है। आज हम वीकली करंट अफेयर में 15 जनवरी से 21 जनवरी तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का आपको लिंक भी मिल जाएगा। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्रिक्स शेरपाओं की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता चीन देश ने की। आप फोटो में देख सकते हो, ये सभी मेंबर बैठे हुए हैं ब्रिक्स के। तो ब्रिक्स में जो देश सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं सभी को पता भी होना चाहिए, जो कि B से ब्राजील बनता है, R से रूस बनता है, इंडिया यानी I से, C से चीन और आखिरी देश जो कि 2010 में ऐड हुआ था साउथ अफ्रीका। ये पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है। और इसको 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड होने के बाद 2010 में ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा है ना। ये रहा। इसकी स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो शंघाई चीन में है। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 2009 में हुई थी, रूस में हुई थी, है ना। ये मैंने आपको सदस्य देश बता दिए हैं। और ब्रिक्स देशों की जो जनसंख्या है वो दुनिया की आबादी की लगभग 40% है, इसको भी आप ध्यान में रखना। और ब्रिक्स देशों के बैंक का जो नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक है, NDB जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं ना। ब्रिक्स शेरपाओं की जो बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता चीन देश ने की है। ये सब आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो न्याय घड़ी लगाई गई है गुजरात के हाई कोर्ट में, जो कि एक डिजिटल वॉच होगी। इसमें पेंडिंग केसेस जो होंगे उनकी डिटेल्स यहां पर दिखाई जाएंगी। जो करंट में चल रहे हैं केसेस उनकी डिटेल इस डिजिटल वॉच में दर्शाई जाएगी, है ना। तो यहां पर गुजरात के हाई कोर्ट में लगाई गई है। और मुख्यमंत्री है यहाँ के गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और हाल ही में अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदला था, एकता नगर रेलवे स्टेशन किया है, ये भी गुजरात में है ना, याद रखना। वेलावदार, बसंदा, मेरिन और गिर राष्ट्रीय उद्यान तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसके साथ में आप ध्यान में रखना। वेलावदार, बसंदा, मेरिन भी यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। नदियों के समान में नदी उत्सव चल रहा है गुजरात में। नल सरोवर लेक है, थौल लेक है, कंकरिया लेक है, खिजाड़िया लेक है, ये गुजरात में सभी फेमस लेक हैं। किसान सर्वोदय योजना यहाँ पर चल रही है। हाल ही में मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है, ये यूपी में है। जब मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था ना पीछे, हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है, तो मैंने ये दोनों रेलवे स्टेशन यहाँ पर ऐड कर दिए थे, यूपी के थे, ध्यान रखना। मुंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन और झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो ये सब आपको डिटेल में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चलिए हम करते हैं यहाँ पर। हाल ही में कमाल खान का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? कमाल खान जो थे वे पत्रकार थे, बहुत ही कमाल के पत्रकार थे, NDTV न्यूज चैनल के पत्रकार थे। फोटो में भी आप देख सकते हो, हाल ही में इनका निधन हुआ है। समाज सेवी सिंधु ताई का भी हाल ही में निधन हुआ है, जो कि ये महाराष्ट्र से थी, एक समाज सेवी थी, सिंधु ताई इनका नाम था। फिल्म निर्माता विजय गलानी, ये फिल्म निर्माता थे विजय गलानी का भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। और फोटो में आप देख सकते हो एक पंडित बिरजू महाराज, जो कि उत्तर प्रदेश से महान कथक, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। महान कथक नृतक थे ये आप फोटो में देख सकते हो। अभी ये चारों का आपको ध्यान में रखना है, हाल ही में इनका निधन हुआ है। हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का समुद्र से समुद्र संस्करण जो है उसका परीक्षण किया है? DRDO ने किया है, तो ब्रह्मास का, है ना, ब्रह्मोस का, ये ध्यान में रखना। ऑप्शन C इसका राइट होगा, ब्रह्मोस का। अब DRDO के बारे में जान लेते हैं। 1958 में स्थापना हुई थी। J.सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। मोटो पूछ लिया जाता है, बलसम मूलम विज्ञानम, इंग्लिश में बोलेंगे हम स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, है ना। तो ये आपको सब ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 5वां। किस राज्य की सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार ने नई नर्सिंग नीति को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। अब जितने भी नर्सिंग यहाँ पर कॉलेज होंगे उनका अपना खुद का एक हॉस्पिटल होगा, ये अनिवार्य है। 100 बेड का हॉस्पिटल होना तो जरूरी है इस नई नर्सिंग नीति के अनुसार। नर्सिंग कॉलेज का अपना खुद का हॉस्पिटल, है ना। यहाँ के मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। रेणु भाटिया को अभी महिला आयोग अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि राज्य महिला अध्यक्ष बनाया गया है रेणु भाटिया को हाल ही में, पीछे 2 दिन से। और संजीव
कौशल को नए मुख्य सचिव के रूप में यहाँ पर बनाए गए हैं ये संजीव कौशल। प्रशांत कुमार नए डीजीपी बने हैं हरियाणा के। भिंडावास अभ्यारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क को रामसर साइट में शामिल किया है, इसको भी आप ध्यान में रखना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया है। हर हित योजना यहाँ पर चल रही है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन कर दिया है। ये सब आप डिटेल हरियाणा के बारे में ध्यान रखेंगे। अभी नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है हरियाणा सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर छठा। 14 जनवरी को अपने भारत में कौन सा त्योहार मनाया गया? तो अपने भारत में 14 जनवरी को जो है ये अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग हमारे क्षेत्र में ये त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल है, बिहू है, मकर संक्रांति तो उत्तर भारत में फेमस है। तो ये सभी मनाए गए। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। पोंगल तमिलनाडु में जो फेमस यहाँ पर है, केरल में भी मनाया जाता है। बिहू जो है ये आसाम में फेमस है और मकर संक्रांति हमारे उत्तर भारत में ये मनाया जाता है। आखिर ये जो पोंगल बिहू जो होता है ये मकर संक्रांति का ही दूसरा नाम है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर ये सभी जो है त्योहार हमारे भारत में मनाए गए कब? 14 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर हाल ही में 18वां कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये कच्चाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में शुरू हुआ, जो कि नींबुओं की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए, यानी किसानों को जो नींबू की खेती करते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ये 18वां फेस्टिवल था, मणिपुर में मनाया गया, जैसा कि आप फोटो में भी देख सकते हो ये 18वां था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 8वां। हाल ही में इसरो के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है? इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एस सोमनाथ को। कौन? एस सोमनाथ को इसरो के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया है। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये देख सकते हो एस सोमनाथ इसरो के नए चीफ बनाए गए हैं। सुभाष सरकार ने अभी स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का शुभारंभ किया है। रघुवेंद्र तंवर, इनको भी आप याद रखेंगे, ICHR के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ICHR की जो फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं रघुवेंद्र तंवर बनाए गए हैं। इंदु मल्होत्रा जो कि प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच एजेंसी की समिति की जो है ये अध्यक्ष बनी है इंदु मल्होत्रा। अभी प्रधानमंत्री चूक मामले में जांच समिति की अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा बनी है। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए CMD बने हैं। विक्रम देवदत्त एयर इंडिया के नए CMD बने हैं। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। मनोज पांडे जो हैं हाल ही में भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बनाए गए हैं। ये सब डिटेल में आपको याद रखना है। हाल ही में किसने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है वो सेबी ने किया है। किसने किया है? सेबी ने किया है। इसकी जो फुल फॉर्म है आप देख सकते हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष जो है वो अजय त्यागी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 10वां। हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? फोटो में आप देख सकते हो ये जापान की नवामी ओसाका जो है ये फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। जापान से है ये। इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई है। कौन सी बनाई गई है? जकार्ता थी पहले, तो अब ये नूसंतारा जो है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाई गई है। नूसंतारा, काफी यहाँ पर जकार्ता में पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इस वजह से यहाँ पर नूसंतारा जो है नई राजधानी बनाई गई है। और भी काफी रीजंस रहे हैं यहाँ पर। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज अभ्यास आयोजित किया? तो अरब सागर में हुआ है ये पैसेज अभ्यास, जो कि भारतीय नौसेना और रूस की नौसेना के बीच में हुआ है। अरब सागर में एक इंद्र भी हुआ है हाल ही में, इंद्र को भी याद रखेंगे, इंद्र अभ्यास है ना। और बाकी अदर्स जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं ये करंट में हुए हैं अभी। विशाखापट्टनम में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन, भारत ने 46 देशों को यहाँ पर आमंत्रित किया है। ये अभ्यास का नाम है मिलन है ना, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है जिसमें 46 देशों को भारत ने यहाँ पर आमंत्रित किया है, जो कि विशाखापट्टनम में होगा है ना। भारत और जापान के बीच में समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है। कौन सा? समुद्री साझेदारी भारत और जापान के बीच में। कॉरपेट जो हुआ है 37वां, ये इंडोनेशिया और भारत के बीच में हुआ है। दोस्ती 15वां जो हुआ है मालदीव, और मालदीव में हुआ है, मालदीव भारत और श्रीलंका के बीच में, इन तीनों के बीच में। सिटमैक्स हुआ है 2021 सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड है ना। इससे आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो, सिंगापुर, इंडिया,
थाईलैंड। ये तीनों जो हैं नाम भी लिखे हुए हैं आगे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में, सिटमैक्स 2021 का सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। कोंकण शक्ति जो हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच में। जिमैक्स जो हुआ है नाम से रिलेट कर सकते हो जापान और इंडिया, यानी जापान और भारत के साथ, इंडिया के साथ। ये सब युद्ध अभ्यास आपको याद रखने होंगे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर चंद्रमा बनाया है? तो अभी आर्टिफिशियल जो चंद्रमा बनाया है, कृत्रिम चंद्रमा बनाया है, वो चीन ने बनाया है। पहले ये सूर्य भी बना चुका है चीन, और अब ये चंद्रमा बनाया है धरती पर ही। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने भी कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है, तो वो भी बनाएगा, जो कि 5 मिनट में 10 करोड़ डिग्री तक तापमान मेंटेन रखेगा। तो ये चीजें हैं यहाँ पर, और ये रखना याद आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता? दुबई में आयोजित हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव। इसमें स्वर्ण पदक जो जीता वो सुमित भाले ने जीता, जो कि आप नीचे फोटो देख सकते हो, नीचे फोटो लगाई हुई है मैंने, सुमित भाले की। गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में, जो कि ये दुबई में हुआ है। और ये लावणी कलाकार हैं, और जो लावणी जो है ये महाराष्ट्र का है। ये लावणी संगीत कला शैली है, एक नृत्य कला शैली है, ये महाराष्ट्र की शैली है, और ये भी महाराष्ट्र हैं, सुमित भाले, है ना। तो ये ढोलकी की थाप पर किया जाता है ये जो नृत्य है लावणी वाला, तो ये आप याद रखेंगे। सुमित भाले जो है इन्होंने अभी पदक जीता है गोल्ड। और विदेशी धरती पर एक दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं वो विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो डेज हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाती हैं, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भारतीय सेना दिवस के बारे में देखते हैं। 15 जनवरी को मनाया गया भारतीय सेना दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना अध्यक्ष KM करियप्पा ने अपना पदभार संभाला था, तो इसीलिए मनाया जाता है 15 जनवरी को। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, जो कि लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की थी अंधों को शिक्षित करने के लिए। ब्रेल लिपि उन्हीं के लिए होती है, तो 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती आती है, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जो कि गांधी जी है 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो 14 जनवरी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। ये विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जा रहा है, ये हम पढ़ रहे हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस, जो कि हमने अभी पढ़ा। 16 जनवरी को पहली बार भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, तो अभी 2022 में पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। याद रखना, पहला राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया अभी 2022 में 16 जनवरी को। 19 जनवरी 2022 को NDRF ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। 17वां स्थापना दिवस NDRF ने बनाया, ये याद रखेंगे। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है। 19 जनवरी को महाराजा महाराणा प्रताप की जयंती होती है, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में जांच समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको पीछे पढ़ा भी चुका हूं, जो कि इंदु मल्होत्रा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और ये चूक जो हुई थी ये पंजाब में हुई थी, है ना, जैसा कि सभी को पता होगा। तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के पंजाब के? चरणजीत सिंह चन्नी है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को 2001 मुफ्त इंटरनेट भत्ता देने का यहाँ पर फैसला किया है, जो कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को मिलेगा। पंजाब सरकार देगी कितना? 2000 रुपए इंटरनेट भत्ता। हाल ही में 23वां जिला बना है यहाँ पर मलेरकोटला, इसको भी आपको याद रखना है। बसेरा योजना चल रही है यहाँ पर पंजाब में झुग्गियों में रहने वालों के लिए। मेरा घर मेरे नाम योजना भी यहाँ पर चल रही है। एक योजना और चल रही है, हर घर जल हर घर सफाई, ये भी पंजाब में चल रही है। हाल ही में जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव टैग मिला है। राज्य उत्सव टैग किसको मिला है? पंजाब में जो है जगन्नाथ रथ यात्रा को मिला है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दिल्ली में पूर्वोत्तर की संस्कृति और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट जोन व्हील्स अभियान किसने शुरू किया है? ये जो अभियान का नाम है नॉर्थ जोन व्हील्स अभियान, है ना।
तो ये संस्कृति और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मीनाक्षी लेखी ने शुरू किया है। किसने? मीनाक्षी लेखी ने। तो नाम ध्यान में रखिएगा। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। किस्सा खाकी का, जो कि आम जनता के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है किस्सा खाकी का। ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का जो खिताब जीता वो रॉबर्ट लेवाडास्की ने जीता। किसने? लेवाडास्की, रॉबर्ट लेवाडास्की ने पुरुष में जीता ये। महिला में किसने जीता? अलेक्सिया पुटेलस ने जीता, अलेक्सिया पुटेलस। और फीफा गोलकीपर का किसने जीता है? ये एडवर्ड मेंडी ने। ये तीनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में देश के टीकाकरण का 1 साल पूरा हो गया है और इस पर डाक टिकट जारी की है। तो किसने की है डाक टिकट जारी? ये मनसुख मंडाविया ने की है। किसने की है? मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो इन्होंने ये डाक टिकट जारी की है टीकाकरण का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य की सुपर मोम और कोलेरवाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है? ये आप फोटो में देख सकते हो। कोलेरवाली के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि इसे एक कॉलर आईडी दी गई थी और इस कॉलर आईडी से इसे ट्रैक किया जाता था। सुपर मोम इसलिए क्योंकि इसने 17 शावकों को जन्म दिया था और ये बाघिन जो है ये मध्य प्रदेश से थी। कहां से थी? मध्य प्रदेश से थी। याद रखिएगा इसके बारे में। मध्य प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है। गवर्नर यहाँ पर मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन 2022-23 का जो होगा वो मध्य प्रदेश में ही होगा। ये नेशनल पार्क है यहाँ की, कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, वन विहार, डायनासोर जीवाश्म, माधव फॉसिल जीवाश्म, ओंकारेश्वर, संजय सतपुड़ा नेशनल पार्क। ये 11 नेशनल पार्क हैं जो कि भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अमृत योजना चलाई गई थी, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में। स्पेशल 40 का भी गठन किया गया था लड़कियों की और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। EFIR पंजीकरण सेवा यहां पर शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में। बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना की भी शुरुआत हुई थी। एक जिला एक शिल्प अभियान जो है इसकी शुरुआत भी मध्य प्रदेश से। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में है ना, ये भी आपको याद रखना है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला गया था अभी हाल ही में, रानी कमलापति के नाम से किया था। और विद्युत मित्र योजना निष्ठा नाम से चल रही है। इतना सब मध्य प्रदेश के बारे में आप याद रखेंगे और इस बाघिन के बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 किसे मिला है? स्टार्टअप पुरस्कार 2021 का जो मिला है वो पीयूष गोयल को मिला है। फोटो में आप देख सकते हो। स्टार्टअप पुरस्कार, अभी हमने स्टार्टअप दिवस मनाया है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, वो 16 जनवरी को मनाया है। पीछे हम पढ़कर भी आए हैं, ध्यान में रखिएगा, है ना। अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल किसने लॉन्च की है? तो ये की है अरुंधति भट्टाचार्य ने। किसने? अरुंधति भट्टाचार्य ने इंडोमिटेबल अपनी आत्मकथा लॉन्च की है। और हाल ही में गांधी के हत्यारे, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र सिंह है। कौन है? धीरेन्द्र सिंह है। किसके? ये आप ध्यान में रखेंगे, गांधी के हत्यारे। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी डॉक्टर मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको याद रखना। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी डॉक्टर मैथ्यू द्वारा लिखी गई है, थॉमस मैथ्यू द्वारा। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष द्वारा। ये तीनों के बारे में ध्यान में रखना। और यहाँ पर इंडोमिटेबल अरुंधति राय की ये बायोग्राफी है, इन्होंने लॉन्च की है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 24वां, हाल ही में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना कहां लॉन्च की गई है? जो कि जमीन के रिकॉर्ड रखने के लिए शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की गई है जो कि जमीन के रिकॉर्ड को रखेगी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी है। यहाँ के जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में दिल्ली में आयोजित मुक्त व्यापार वार्ता भारत और किस देश के बीच में हुई? ब्रिटेन के बीच में। भारत और ब्रिटेन के बीच में दिल्ली में आयोजित हुई थी मुक्त व्यापार वार्ता, भारत और ब्रिटेन के बीच में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई वाइन ब्रांड जैकब्स क्रीक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसे बनाया है ब्रांड एम्बेसडर? मिताली राज को बनाया है। किसने बनाया है? जैकब्स क्रीक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बाकी अदर्स के बारे में देख लेते हैं। शेफाली वर्मा को अभी बड़ौदा के ब्रांड एडोसस बनाया गया था। शेफाली वर्मा को पीछे हम पढ़कर आए हैं। हुंडई मोटर इंडिया आदिति अशोका को बनाया गया है। टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस का नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। किनारा कैपिटल को रविंदर जडेजा को बनाया गया है।
फिनो पेमेंट बैंक का ये पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। ये सब इतना आप ब्रांड एम्बेसडर के बारे में याद रखेंगे। ब्रांड एडोर्सस बनाया गया है, ये शेफाली वर्मा को बनाया है। डेविड बेनेट ने हाल ही में सुअर हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया है, वे किस देश के हैं? तो ये अमेरिका के हैं, आप फोटो में देख सकते हो। इन्होंने अभी सुअर के हार्ट का ट्रांसप्लांट करवाया है अपने शरीर में, तो आप देख सकते हो ये है डेविड बेनेट, ये अमेरिका के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अगला। हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायमे पर प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, तो ये भोपाल में हुआ। कहां पर हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने अपनी पहली उड़ान भरी। यह किस देश ने बनाया? तो ये रूस ने बनाया भाई। किसने बनाया? ये रूस ने बनाया। कौन सा? ये लड़ाकू विमान है व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर जो है, इसने अपनी पहली उड़ान भरी है, तो ये रूस ने बनाया है इसको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? एयर इंडिया के नए CMD विक्रम देवदत्त बने हैं। आप इसको याद रखेंगे, विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया के नए CMD बने हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा था, S सोमनाथ को हमने इसरो के नए चीफ बने हैं। सुभाष सरकार जिन्होंने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का शुभारंभ किया है। रघुवेंद्र तंवर जो कि ICHR के ये अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष, इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि इंदु मल्होत्रा इस समिति की अध्यक्ष बनी है। विक्रम देवदत्त जो कि अभी इस क्वेश्चन में पढ़ा हमने, एयर इंडिया के नए CMD बने हैं विक्रम देवदत्त। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के उप प्रमुख बने हैं। इन सभी नियुक्तियों को आप ध्यान में रखेंगे। 19 जनवरी 2022 को किसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? 17वां स्थापना दिवस NDRF ने बनाया, जो कि 19 जनवरी को मनाया। इसकी जो फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है। स्थापना जो हुई थी 2006 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक अतुल करवाल हैं। NDRF के महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल हैं। मोटो पूछा जाता है, आपदा सेवा सदैव। आपदा सेवा सदैव इसका मोटो है। ये सब आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 32वां, वैश्विक सूर्य नमस्कार किस मंत्रालय ने शुरू किया? ये सूर्य नमस्कार जो है आयुष मंत्रालय ने शुरू किया। आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं। याद रखिएगा, सर्बानंद सोनोवाल ने सूर्य नमस्कार की शुरुआत की है, यानी आयुष मंत्रालय ने। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो जारी की है वो वर्ल्ड बैंक ने जारी की है। वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के जो महासचिव हैं ये डेविड मॉलपोस हैं। इतना सब आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और किस राज्य के बीच नए हाईवे को मंजूरी दी है? त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच में नए हाईवे को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। याद रखेंगे त्रिपुरा के बारे में। मुख्यमंत्री बिप्लब देव हैं त्रिपुरा के, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि आहार योजना यहाँ पर चल रही है। मातृ पुष्टि आहार योजना त्रिपुरा में चल रही है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना भी यहाँ पर चलाई गई है। मुख्यमंत्री ऑक्सीजन पार्क यहाँ पर लगाया गया है, यानी इसका उद्घाटन किया गया। नए मुख्य सचिव आलोक कुमार, नए मुख्य सचिव यहाँ त्रिपुरा के बनाए गए हैं आलोक कुमार। इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अभी जो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में नए हाईवे को मंजूरी दे दी गई है। पहली विश्व बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन होगा वो कहां पर होगा? अपने भारत में होगा। कहां पर होगा? अपने भारत में होगा। कहां पर? बाधित T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 36वां, पहला देश जिसने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है। कौन सा देश है भारत से जो मिसाइल खरीदेगा? वो फिलीपींस देश है, जिसकी राजधानी मनीला है। तो ये याद रखेंगे, ये भारत से मिसाइल खरीदेगा। कौन सी? ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको मैं पढ़ा चुका हूं, जो कि मनोज पांडे इसका सही उत्तर होगा। थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं। 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय सेना की, और मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। थल सेना का दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को, यानी मैं पीछे आपको अभी पढ़ाकर भी आया हूं, 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये सब आप याद रखेंगे। मनोज पांडे को उप प्रमुख बनाया गया है भारतीय थल सेना का। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोवा
CHD ऐप लॉन्च किया है। कोआ CHD ऐप लॉन्च जो किया है वो पंजाब सरकार ने किया है। किसने? पंजाब सरकार ने कोआ CHD, जो कि राज्यपाल है यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, उन्होंने इसको लॉन्च किया है ना। हाल ही में 15 से 18 के सभी बच्चों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? लक्षद्वीप। कौन सा बन गया है? लक्षद्वीप बन गया है। 15 से 18 साल के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुबलंगी गांव जो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है, यह किस राज्य में है? कौन सा गांव? कुबलंगी गांव। नाम ध्यान में रखना, कुबलंगी गांव जो कि केरला का गांव है। ये पहला गांव जो बना है भारत का सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है। केरला के बारे में देख लेते हैं। पिनरई विजयन यहाँ के CM है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। स्थापना जो हुई थी 1961 में हुई थी। देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन सी बनी है? केरला की बनी है। हाल ही में SDG सूचकांक 75 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक में 75 अंक मिले, जो कि पहले स्थान पर रहा केरल। मछुआरों के लिए परियोजना चल रही है परिवर्तन योजना यहाँ पर। कोझिकोड में जेंडर पार्क लॉन्च किया गया हाल ही में केरल के हाई कोर्ट के S मणि कुमार ने ट्रांसजेंडरों को NCC में प्रवेश करने की मंजूरी भी दी है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक अनुसंधान केंद्र खुला है। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक केंद्र कहां पर खुला है? ये केरल में खुला है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग यहां पर शुरू हुई। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थापित किया गया। अन्नाईमुड़ी नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर केरला में, है ना। ये सब आपको ध्यान में रखना है केरला के बारे में। और जो अभी सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है कुबलंगी गांव, ये भी केरला से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो ये किसने जीता है? ये भी केरला ने जीता है। अभी मैं पीछे आपको पढ़ा कर आया हूं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज संगठन अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जो जीता है वो केरला ने जीता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश किस देश ने की है? तो ई पासपोर्ट की पेशकश जो की है ये भारत ने की है। किसने की है? भारत ने की है। इसका आंसर भारत हो जाएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान पर आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है भारत ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सिविल सेवा परीक्षा की उम्मीदवारों की आयु की सीमा को बढ़ाकर 32 से 38 कर दिया है। तो किस राज्य में किया है ये? ओडिशा राज्य सरकार ने। किसने? ओडिशा राज्य सरकार ने 32 से 38 वर्ष कर दिया है सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा को। मुख्यमंत्री है यहाँ के नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, है ना। और मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। इसको भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किया है ये। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ पर हुआ भुवनेश्वर में। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू की गई। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाया ओडिशा सरकार ने। ड्राई राशन योजना ओडिशा सरकार ने शुरू की। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा नामक की परियोजना भी ओडिशा सरकार ने शुरू की। हाल ही में ओडिशा सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी की है। महंगाई भत्ते में स्वच्छ बिंदु सागर पहल और स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण भी यहाँ ओडिशा सरकार ने किया। पुरी में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना यहाँ पर चल रही है, जो कि नल चलाने से आपको 24 घंटे पानी अवेलेबल रहेगा। नुआखाई उत्सव, रज पर्व, चैत्र जात्रा उत्सव, ये तीनों पर्व यहाँ के फेमस हैं यहाँ उड़ीसा में। नुआखाई उत्सव, रज पर्व और चैत्र जात्रा उत्सव। चिल्का झील बहुत बार पूछी जाती है, खारे पानी की झील। नलबन पक्षी अभयारण्य, रूसी कुलिया बीच, गोल्डन बीच, ये दोनों बीच भी यहाँ पर हैं। नोलिया शाही गांव और वेंकट रायपुर गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी घोषित किया है। इन दोनों गांवों को भी याद रखेंगे। हाल ही में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम किया है ओडिशा सरकार ने। कोणार्क मंदिर जो कि काला पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, उड़ीसा में है। लिंगराज मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर, ये भी उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क है ना, फेमस है। नंदन कानक चिड़ियाघर जो है ये भी फेमस है। हाल ही में सरफेस टू सर्विस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल परले नाम से यहाँ पर इसका परीक्षण किया गया। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये सब ओडिशा के बारे में मैंने आपको बताया।
और 32 से 38 वर्ष कर दी है यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षा उम्मीदवारों की आयु की सीमा उड़ीसा राज्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य सुरक्षा के लिए WFP के साथ समझौता किया है? WFP के साथ समझौता किया है, किसने किया है? ये भी उड़ीसा ने किया है ना। किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। याद रखेंगे, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना जो है वो 1961 में की थी। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका मुख्यालय रोम में है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कौशल पद्धति और शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC कॉमन सर्विस सेंटर ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के कौशल और पद्धति शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने एक ऐप लॉन्च की है जो कि योग्यता नाम से है। किस नाम से? योग्यता नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ICHR के बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म होती है। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं रघुवेंद्र तंवर बनाए गए हैं, है ना। ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम पीछे 2-3 बार। S सोमनाथ को इसरो के नए चीफ के रूप में, सुभाष सरकार स्वच्छ विद्यालय सरकार का शुभारंभ इन्होंने किया। रघुवेंद्र तंवर जो कि अभी इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा ICHR के नए अध्यक्ष। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले में इंदिरा मल्होत्रा को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया। विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया के नए CMD के रूप में नियुक्त किया गया। मनोज पांडे को भारतीय थल सेना के रूप में उप प्रमुख बनाया गया। ये सब नियुक्तियां याद रखेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम यहाँ पर, हाल ही में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 का शुभारंभ किसने किया? ये रहा यहाँ पर, देखिए अभी पढ़ा ना हमने, सुभाष सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का शुभारंभ किया, सुभाष सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला, देखिए क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। ये जो नियुक्तियां हैं जो पीछे हम पढ़ते आए हैं 1-1.5 महीने की, तो ये हम याद कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। TS त्रिमूर्ति UN आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। TS त्रिमूर्ति को यहाँ पर UN आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। MS साहू सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सेबी की पुनर्गठित सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो MS साहू बनाए गए हैं। हाल ही में दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है। दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को। अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा मिशन के लिए राष्ट्रीय मिशन का महानिदेशक बनाया है। किसे? अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा मिशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के तौर पर यहाँ पर नियुक्त किया है। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2021 का। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को मिला है। नमिता गोखले को। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष CEO कौन बनाए गए हैं? VK त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी बनाए गए हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी CEO, है ना। हाल ही में वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के रूप में CP गोयल को नियुक्त किया है। CP गोयल जो हैं वन महानिदेशक विशेष सचिव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन के रूप में CP को नियुक्त किया है। VS पठानिया को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में नियुक्त VS पठानिया को किया गया है। किशोर यदम को CEO विनर ऑफ द ईयर 2021 मिला है। किशोर यदम को। विनीत कुमार गोयल कोलकाता पुलिस का नया आयुक्त बनाए गए हैं। कोलकाता के विनीत कुमार गोयल। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। विनी महाजन को जल शक्ति मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। संजय कुमार को इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये सब नियुक्तियां भी आपको ध्यान में रखनी है, पिछले 1-1.5 महीने की हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। चलिए ये थी हमारी यहाँ की मुख्य करंट अफेयर और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।